हरप्रीत सिंह। थ्रोम्बाई ग्लैंड क्या होती है? तामम ग्रंथि क्या होती है? इस संदर्भ में बहुत से प्रश्न अन्य भी हैं। अध्यात्म के गहनतम प्रसंगों में से ये एक है। बड़े दूरगामी शाखाओं के विस्तार आएंगे। थोड़ा स्थिरता से, सूक्ष्म बुद्धि से समझने की चेष्टा कीजिएगा। आपने सुना होगा हिंदू पंचांगों में देवशयनी 11, देवउठनी 11, ये दो चीजें होती हैं। आपने रामायण के भीतर कुंभकर्ण की कहानी भी सुनी होगी, जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। पहली बात आपको समझा दूं, these are all the symbolic abbreviations. प्रतीकात्मक चिन्ह हैं सारे। क्षीर सागर में विष्णु का सो जाना और क्षीर सागर में विष्णु का जग जाना, देवउठनी 11, देवशयनी 11, कुंभकर्ण का 6 महीने सो जाना, 6 महीने जाग जाना, सभी प्रतीकात्मक चिन्ह। किस चीज के? आध्यात्मिकता के। जैसे हम आज साइंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में लिखते हैं, पानी H2O। जरा ध्यान से सुनना, पानी को हिंदी में पानी कहेंगे, उर्दू में आब कहेंगे, शायद अंग्रेजी में वाटर कहेंगे। नाम बदल जाते हैं भाषाओं में, लेकिन साइंटिफिक नाम एक ही रहता है। क्या? H2। ठीक ऐसे ही साइंटिफिक भाषा अध्यात्म में केंद्र की भाषा है, वह एक है। यह साइंटिफिक भाषा है। H2 यह नहीं बदलते। किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़ेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, यहूदी हो, वो पानी को पढ़ेगा H2O की तरह, इसलिए झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा होता है जब हम बुद्धि को बुद्धू बना लेते हैं। बुद्धों का काम बुद्धू करने लग जाते हैं, तब झगड़े पैदा होते हैं। आइएगा, यह प्रश्न बड़ा गहरा अध्यात्म से संबंधित है, आपकी बहुत सी गांठें खोलेगा, आपको बहुत सी नए आयाम दिशाएं दिखाएगा, आपके पथ को प्रज्वलित करेगा, रोशनाई से भरेगा।
हमारे प्राचीन ऋषियों ने सनातन धर्म के और जैन धर्म के ऋषियों ने खोजें करके ये पाया कि वर्ष भर के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड से कुछ अज्ञात किरणें धरती पर गिरती हैं और उन किरणों का नाम तामस किरणें कहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान तामस किरणों को पी जाता है हमारे हाइपोथैलेमस जो दिमाग में है। हाइपोथैलेमस के पास पड़ी एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल दाईं ओर एक छोटी सी ग्रंथि और भी है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोइड ग्लैंड। तामस ग्रंथि, देर से सुनते जाना, ये वैज्ञानिक शब्द हैं। अब मैं सरलता से अनुवाद करूंगा इसका। वर्ष भर में 4 महीने ऐसे होते हैं जब ये किरणें ऊपर से उतरती हैं ब्रह्मांड में से। ये खोज की थी हमारे ऋषियों ने, और ऋषि संबंधित थे सनातन धर्म से और जैन धर्म से। तो एक बात कॉमन है दोनों धर्मों में, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा। सनातन धर्म में देव सो जाते हैं 4 महीने, और जैन धर्म में बिल्कुल इन्हीं 4 महीनों में, चौमासा कहते हैं, चतुर्मास, बिल्कुल इन्हीं 4 महीनों में ऋषियों की खोजें बराबर बढ़ी। ये 4 महीने कौन से हैं? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि, कार्तिक शुक्ल एकादशी और आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये 4 महीने बीच के तमस के होते हैं। जब तामस की तरंगें ब्रह्मांड में से उतरती हैं और हमारी पीनियल ग्लैंड के पास पड़ी हुई तामस ग्रंथि को समाहित कर लेती हैं, उसको आच्छादित कर लेती हैं, उसमें समा जाती हैं। दोनों धर्मों ने इसकी खोज की थी, यद्यपि तब तक जैन धर्म सनातन धर्म से अलग हो गया था। सनातन धर्म के 5वीं पीढ़ी जैन धर्म की पहली पीढ़ी थी, ऋषभदेव। उसको वृषभदेव भी कह सकते हो, ऋषभदेव भी कह सकते हो। सनातन धर्म शुरू होता है मनु जी महाराज से और जैन धर्म शुरू होता है वृषभदेव से। इन दोनों की खोजें समान। 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष तरह की ऊर्जा उतरती है और हमारी एक विशेष ग्रंथि को प्रभावित करती है। उस ग्रंथि को तामस ग्रंथि कहते हैं और उन किरणों को तामस किरण कहते हैं। ठीक से समझा गया तुम्हें? आगे और विस्तार करता हूं। सनातन ने कहा विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं।
क्षीर सागर की कल्पना भी एक सिंबॉलिक एब्रीविएशन है। क्षीर सागर हमारे शरीर में खून की संरचना का अनुपात जो नमक होता है वो बिल्कुल समुद्र में नमक के बराबर होता है। यह सागर की तरह है। भीतर का क्षीर सागर, ब्लड में भी उतनी ही मात्रा में नमक होता है जितनी मात्रा में समुद्र में नमक होता है। तो उसके भीतर भगवान विष्णु सो जाते हैं। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से यह प्रतीकात्मक चिन्ह थे। ऋषियों ने तो जिंदा रखना चाहा कि अगर जिंदा रहना है किसी चीज को तो इनको सिंबल्स में ही रखना होगा। जैसे H2O कभी गलत नहीं सोचा जा सकता। पानी, नीर, आग ये बदल सकते हैं, कल को भाषाएं खो सकती हैं। एक वैज्ञानिक भाषा सदा ही सभी जगह पे उसका मतलब एक ही समझा जाएगा, बाकी के भाषाओं का मतलब समझा जाए या न समझा जाए। H2O का मतलब सभी समझ जाएंगे, सभी धर्म के लोग समझ जाएंगे कि ये पानी है। सनातन धर्म में आप पंचांग देखना, जैसे ही आषाढ़ शुक्ल की 11 आएगी एकादश तो देव सो जाएंगे। देव शयनी 11 कहते हैं उन्हें। इस साल 2025 में आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी 7 जुलाई 2025 को देव सो जाएंगे और देव उठेंगे, हरि उठेंगे, विष्णु उठेंगे कब? 31 अक्टूबर 2025 को। इन 4 महीनों में कोई भी सांसारिक शुभ काम नहीं होंगे। हमारे पंचांग के हिसाब से, सनातन के हिसाब से और जैन धर्म के हिसाब से। जैन धर्म में भी व्रत, उपवास, शास्त्र विद्या का अध्ययन होता है। ये 4 महीने अध्यात्म के लिए रख दिए गए। उसका कारण तुम जानकर हैरान होगे, क्योंकि हमेशा ही ध्यान की गहराइयां तमोगुण में छुई जाती हैं। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान भी हो जाएंगे। अध्यात्म के गहरे तल अंधेरे में छुए जाते हैं। सत्व गुण में अध्यात्म के तल नहीं छुए जाते। एक एक शब्द को गौर से समझोगे तो समझा जाएगा। रजोगुण में अध्यात्म के तल नहीं छुए जाते, ऊपर ऊपर रह जाओगे। सत्व गुण में तो बिल्कुल ही ऊपर रह जाओगे। दान, पुण्य, कर्म, क्रिया, इन चक्करों में उलझ जाओगे। और रजोगुण में काम, धाम, व्यापार, इन कामों में लग जाओगे। लेकिन जब आएगा तमोगुण तो तमस छाने लगेगा, आलस्य छाने लगेगा। तुम्हारे शरीर की और मन की, मस्तिष्क की इंद्रियां शिथिल होने लगेंगी। तुम्हारे न्यूरॉन जो ढीले पड़ने लगेंगे। ध्यान से सुनते रहना। तमस के कारण ही तुम ध्यान में उतरोगे, लेकिन तमस सहजे सहजे होना चाहिए। यह बात का ध्यान रख लो। इतना भी तमस नहीं होना चाहिए।
कि तुम पूरे सो ही जाओ। तमस इतना सा होना चाहिए कि बस तुम अपने आप को खोने में सहायता कर सको। रात, सूरज छिप जाता है, प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल के बाद निशीथ काल होता है। अंधेरा होने लगा, सूरज नहीं रहा। तो क्या हुआ? एक हार्मोन का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे ही सूरज ढला, सांझ हुई, एक हार्मोन जिसका नाम मेलाटोनिन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अब ध्यान से सुन लेना बात, ये मेलाटोनिन साल्ट तुम्हें देता है नींद, तमस, और यह तमस तुम्हें ले जाता है ध्यान में। लेकिन ध्यान रखना, इसकी गोलियां भी उपलब्ध हैं बाहर, ये ज्यादा मत खा जाना। विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना इन दवाओं का सेवन मत करना कतई। मेलाटोनिन बाहर से भी लिया जा सकता है, सेरोटोनिन बाहर से सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता, लेकिन सेरोटोनिन को बूस्ट करने के उपाय हैं, वो अलग से हैं, कभी बाद में बात करूंगा। अभी बात नहीं चल रही है ये, अभी बात चल रही है ध्यान की, समाधि की। आमतौर से तुमने देखा होगा, जो भी लोग समाधि में पहुंचे, अरुणोदय काल हो, महावीर अरुणोदय काल में पहुंचे, बुद्ध भी सुबह सुबह पहुंचा, रात छंटी नहीं थी पूरी। नानक भी रात को पहुंचे, अंधेरे में। बहुधा अक्सर 99% लोग दिन में नहीं पहुंचते। आपको जानकर हैरानी होगी, 1% व्यक्ति ही दिन में संबोधि को उपलब्ध होते हैं। बाकी सूरज उदय नहीं हुआ होता अरुणोदय काल, या सूरज छिप गया होता है प्रदोष काल, निशीथ काल, उस समय ही उपलब्ध हुए। आमतौर से तुम किसी भी ऋषि, किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति का जीवन खंगाल लेना, तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी, रात के अंधेरे में जब तमस गहरा था तब वो संबोधि को उपलब्ध हो गया। इस तमस का, अंधेरे का क्या संबंध है प्रबुद्धता के साथ? जबकि संबंध तो होना चाहिए सत्वगुण का। नहीं, सत्वगुण आप में अच्छे विचार पैदा करता है, रजोगुण आप में मिश्रित विचार पैदा करता है, पाप भी पुण्य भी। एक वेला होगा तुम्हारे मन में होगा कि दान कर दें, एक वेला होगा तुम्हारे मन में होगा कि छीन लें। यह रजोगुण है। सत्वगुण शुद्ध है, इसलिए सुबह सुबह भिखारी आपके द्वार पे आता है। सुबह सुबह सत्व गुण है। अभी तरोताजा हो तुम, अभी मेलाटोनिन पैदा नहीं होना शुरू हुआ, अभी रात बीत गई,
तमस का प्रभाव अभी बहुत देर तक आएगा। दोपहर में आप रजोगुण से भरे होते हैं और संध्या होते ही प्रदोष काल में सूर्य छिपते ही मेलाटोनिन, इसको याद रख लेना, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, ये रोशनी में नहीं पैदा होता, सिर्फ अंधकार में पैदा होता है मेलाटोनिन। सूरज अस्त हो जाए, छिप जाए, तो आप देखोगे पक्षी परिंदे अपने घोंसलों को वापस लौटने लगे। क्या हुआ? इनके भीतर मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो गया, उबासियां आने लगी, आलस आने लगा, खून ठंडा पड़ने लगा, रज खत्म हो गया, सत्व खत्म हो गया, तमस आ गया। अब तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि समाधि तमस के द्वारा घटित हुई एक घटना, प्रगाढ़ अंधकार, तो ये घटना घटती है और इसलिए इसके देवता हैं शिव। शिव मृत्यु का देवता है, यानी तमस के देवता, काल के देवता, और तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। भगवान शंकर खीर नहीं खाते, पता है आपको? नहीं। भगवान शंकर भांग, धतूरा, गांजा, इनका सेवन करते हैं। ये सब तामसिक वस्तु क्यों करते हैं? और फिर जब इनका असर उनके ऊपर नहीं होता, तुम ऐसा मत करना, तुम्हें मैं बता दूं, गलती मत खा जाना, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। तमस, न ब्रह्मा पहुंचेंगे, न विष्णु पहुंचेंगे, शिव पहुंचेंगे। शिव एक रास्ते से नहीं पहुंचेंगे, शिव अनेक रास्तों से पहुंच जाएंगे। इसलिए शिव पार्वती को समाधिस्थ होने के 112 तरीके बता देते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। तमोगुण के बिना नींद नहीं आती और तमोगुण के बिना समाधिस्थ नहीं हुआ जाता। तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और प्रथम बार तुम सुन रहे होगे। आंखों को मरो मत, मैं जो बोल रहा हूं शिव के अनुभव से और स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूं, संतों के अनुभव से बोल रहा हूं, ऋषियों के अनुभव से बोल रहा हूं। ये 4 महीने जो बनाए गए, इनमें कोई भी सांसारिक शुभ काम नहीं हो सकता। ध्यान से समझना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, इस साल 7 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक सनातन धर्म में कोई शुभ काम नहीं होगा। सांसारिक कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, कोई विवाह शादी नहीं होगा। कारण, अब सुनिए कारण क्या है। क्योंकि तमस में तुम्हारी बुद्धि की निर्णायक क्षमता कमजोर हो जाती है, तुम ठीक से फैसला नहीं ले सकते, तुम संशय की स्थिति में फैसला लेते हो। और भगवान कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति, संशय से फैसला मत लो अर्जुन, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम्हें इस वक्त लड़ना चाहिए, तुम इस वक्त जैन मुनि बनने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी धारणा गलत है। तुम अपना कर्तव्य पहचानो
और अपने कर्तव्य कर्म में जुट जाओ। मामनुस्वर युद्धे च। इन 4 महीनों में ब्रह्मांड से ऐसी किरणें उतरती हैं जिनको तामस किरणें कहते हैं, और वो हमारे पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास। अब जरूरी नहीं है कि तुम साइंटिस्टों को जैसे चक्कर नहीं दिखे, कुंडली नहीं दिखी, ब्रह्मरंध्र नहीं दिखा, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये तामस ग्रंथि दिख जाए। कि मैं तुम्हें पहले समझा दूं, कल को तुम्हारे प्रश्न आए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। जो चीज तुम समझ सकते हो वो तो तुम समझोगे, मेलाटोनिन तुम समझ जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, रात को नींद पूरी कर लिया करो। रात को 1:30 बजे उठ के दुष्ट दर्शन मत किया करो। नींद खराब तो जगत खराब, जिंदगी खराब। रात को जागो मत। वह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इट्स आल्सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यह भी प्रतीकात्मक चिन्ह थी। रात को जागो। वह आध्यात्मिक प्रोसेस है। वह कभी फिर इसके ऊपर बात करूंगा। सोई में भी कैसे जागना है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर तुम्हारा सोया हुआ है, लेकिन शरीर के सोने के भीतर भी एक ज्वाला निरंतर तुम्हारे भीतर जग रही है। उसमें आरूढ़ होना है, उसको पहचानना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा संसार सो जाता है तो मेरा योगी जागता है। मेरा योगी कौन? वह तत्व जिसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण। वह तत्व सदा जागता रहता है, कभी नहीं सोता। उसमें तमोगुण नहीं होता, न उसमें सत्वगुण होता है, न रजोगुण होता है। वह त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से पार है। तो ये 4 महीने सांसारिक फैसला मत लेना, क्योंकि तुम्हारा चित्त संशय की स्थिति में है। ब्रह्मांड से रेंज उतर रही तामसी, और वो तुम्हारी तमस ग्रंथि को इफेक्टेड कर रही, लील रही। उसी से आना फैसला। और ये तमस की किरणें तमस ग्रंथि को बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि, क्षमा करना, पीनियल ग्रंथि के पास पड़ी हुई। सच में तो पीनियल ग्रंथि भी आप ठीक से पहचान नहीं सके। आप ठीक से पहचान पाए पिट्यूटरी को। पीनियल ग्रंथि आज भी तुम्हारे लिए कुछ अजूबा और कुछ समझ में आया। तो पीनियल ग्रंथि के पास जो तमस ग्रंथि है, तामस ग्रंथि है, उसको तो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। जैसे चक्रों को नहीं समझ पाए, ब्रह्मरंध्र को नहीं समझ पाए, कुंडलिनी शक्ति को नहीं समझ पाए, ऐसे ही तुम इस ग्रंथि को भी नहीं समझ पाओगे। थ्रोम्बॉई, इस ग्रंथि से ब्रह्मांड में इन 4 महीनों में लगातार कॉन्स्टेंटली दिन भर रात ऐसी रेंज गिरती हैं कि तुम्हारी ये ग्रंथि पी जाती है, और ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस के पास, पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास ये ग्रंथि है तुम्हारे सभी के शरीरों में। तो हमारे सनातन ने कहा, विष्णु सो जाते हैं 4 महीने। जैन धर्म ने कहा, ये चतुर्मास है, कहीं जाना नहीं, बस आध्यात्मिक कर्म करना, ध्यान करो,
जो भी आपके जैन धर्म में आपको बताया गया है वही करो। नमस्कार करो। नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धानाम। नमस्कार करो, नमन करो, झुकने की प्रक्रिया सीखो। विठत नीवी नानका ते गुण चंग्याइयां तत। झुकने की कला बहुत बड़ी कला है। तो इन 4 महीनों में शुभ कर्मों से क्यों रोका गया? शादी ना करो, नया घर ना प्रवेश करो, नई दुकान ना खोलो, कोई नया डिसीजन ना लो। सांसारिक बातों के बारे में बोल रहा हूं, आध्यात्मिक में। तो इन 4 महीनों में क्या छूट दी गई है सनातन ने? 4 महीनों में छूट दी गई है अध्यात्म की। क्योंकि इन 4 महीनों में अभी शिवरात्रि आ जाएगी, तो सबसे बड़ा त्योहार, और शिवरात्रि के बाद दीपावली आ जाएगी, कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठेंगे। 2 त्योहार तुम्हारे, बड़े त्योहार और भी बहुत आएंगे, लेकिन ये 2 त्योहारों के बीच में जो वक्त काल होगा उसमें सांसारिक फैसले मत लेना, आध्यात्मिक क्रियाएं करना। क्या? ध्यान। इस वेला में प्रश्न है हरप्रीत का कि बच्चों को क्या कराया जाए जब वो 12 वर्ष की उम्र के हो जाएं, तो उनको क्रिया योग करवाया जाए। क्रिया योग, लंबा सांस खींचो, नाक से खींचो और पूरे का पूरा सांस एक्सहेल कर दो, उलट दो बाहर। हु की आवाज निकलेगी स्वभावतः, हु हु। एक्सहेल करो, इनहेल करो। क्रिया योग सिखाओ बच्चों को जब 12 साल का हो जाए। और उसके बाद लगातार क्रिया योग करते हो। इससे क्या? क्रिया योग से तुम्हारे भीतर की यह ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? तामस ग्रंथि सक्रिय हो जाए। फिर क्या होगा? तुमने देखा होगा, तुम सभी का अनुभव होगा, क्योंकि क्रिया योग आज लोगों को करते करते 5 साल तो हो ही गए कम से कम, क्योंकि मुझे बोलते को 5 साल तो हो गए। तुम्हें हल्का हल्का सुरूर आएगा, नशा सा आएगा, खुमारी सी आएगा। धीरे धीरे तुम्हारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी और एक वेला ऐसी आएगी कि तुम्हें नींद आ जाएगी। उस नींद के काल में तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। जैसे तुम रात को सो जाते हो गहन निद्रा में और कोई चिंता नहीं होती, वैसे ही योग निद्रा आएगी। वो जो यह निद्रा आएगी क्रिया योग के बाद, तामस ग्रंथि तुम्हारी सक्रिय हो जाएगी। और तामस ग्रंथि के सक्रिय होने से, देखिए, तमस गुण नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तमस वाइब्रेशन जाएंगी, कभी गुण मत समझ लेना इसको। मैं अध्यात्म की भाषा बोल रहा हूं, वो प्रकृति की भाषा है। सत्व गुण, रजगुण, तमो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। तामस ग्रंथि के सक्रिय होने का मतलब आध्यात्मिक ग्रंथि से सक्रिय होने से है।
तुम्हारे जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण हैं, यह तो प्रकृति में चलंत रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन यह जो तामस गुण है, गुण नहीं है, ये ग्रंथि है। तामस ग्रंथि का सक्रिय हो जाना, ये तुम्हें योग निद्रा देगा। मैं फिर बोल दूं, कहीं तुम इस तमस को तमोगुण के साथ मत जोड़ लेना। भगवान शंकर तमस में नहीं है, भगवान शंकर तामस किरणों में हैं। और दीज रेंज आर डिफरेंट फ्रॉम यूर तमस गुण, तमोगुण। तामस किरणें और तमोगुण ये दो चीजें हैं। इसको डिफरेंशिएट मैं भी कर दूं, नहीं तो रुक जाओगे। यह तामस गुण का प्रभाव बढ़ना तुम्हारी आध्यात्मिकता में वृद्धि करेगा। और जैसे तुम श्वास खींचोगे, क्रिया योग करोगे। क्रिया योग करने की विधि मेरे सभी शिष्यों को भी पता है, और प्रवचन भी बहुत हुए हैं। बहुत बार इसको करने की विधि रोहित ने भी बताई है। नाक से सांस लो, पूरा फेफड़ा भर लो। थोड़ी देर रोकना है तो रोक लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मुख से बाहर फेंक दो। फिर बाहर थोड़ी देर रोकना है तो रोक लो, कोई बात नहीं, रोकना है तो मत रोको। लगातार तुम ये क्रिया करोगे। छोटे बच्चे से थोड़े से शुरू कर दो, 10-20 से शुरू करना, फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार, उम्र के अनुसार बढ़ा सकता है। मैं 2000 तक ये क्रियाएं करता था एक बार में, और 40 वर्ष तक लगातार मैंने ये क्रियाएं की। तामस ग्रंथि और तमो गुण का फर्क आपको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। इन 4 महीनों में ये तामस ग्रंथि ब्रह्मांड की उन किरणों से प्रभावित होती है और जागृत हो जाती है। यही तामस ग्रंथि तुम्हारे क्रिया योग से बिना इन 4 महीनों के भी जागृत हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं। तो इसका मतलब इन 4 महीनों में क्रिया योग ना करें? बिल्कुल करें। इन 4 महीनों में तुम्हारा क्रिया योग करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, क्योंकि वातावरण भी है, बाहर से रेंजेस भी आ रही हैं जो कि तुम्हारी तामस ग्रंथि को जागरूक कर रही हैं, और इधर से तुम क्रिया योग भी कर रहे हो, तो दुगना प्रभाव होगा। तुम जल्दी से अपने अध्यात्म में उतर जाओगे, अपने गहरे तल को छूने में कारगर सिद्ध हो गए। तो भगवान शंकर तमस के देवता कहलाए। तमस गुण के नहीं, ध्यान रखना, तामस ग्रंथि के, तामस रेंज के। विष्णु रज और ब्रह्मा सत्व। तो विष्णु सो जाते 4 महीने। सोने का अर्थ क्या हुआ? सोने का अर्थ ये हुआ कि तामस ब्रह्मांड से निकलती हुई किरणें तुम्हारी इस ग्रंथि को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे तुम्हारी पीनियल ग्लैंड सांझ ढलते ही, सूरज छिपते ही अंधेरे में हार्मोन्स पैदा करती है, क्या? मेलाटोनिन। सूरज डूब जाता है, अंधकार हो जाता है। अंधकार में हमारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को पैदा करना शुरू कर देती है, क्योंकि मेलाटोनिन नामक साल्ट हार्मोन्स अंधेरे के बिना पैदा नहीं होता, या रोशनाई में नहीं पैदा होता। अब दूसरी बात थोड़ी सी अप्रासंगिक है, लेकिन बता दो। दिन के उजाले में होता है सेरोटोनिन पैदा,
अगर तुम खुशी का हार्मोन पैदा करना चाहते हो, सेरोटोनिन, वह रात को नहीं पैदा होगा। रात को तो तुम्हारा सेरोटोनिन भी मेलाटोनिन में बदल जाएगा, ताकि तुम्हें नींद गहरी आ जाए। प्रकृति भी तुम्हारी सहायता करती है। नींद को गहराने में प्रकृति भी तुम्हारी सहायता करती है। नींद अमूल्य निधि है परमात्मा की, इसे चूक मत जाना। इस संतों के दर्शन करने में मत चूक जाना। जागरण करने में, माँ माँ करने में रात मत गुजार देना। यह रात की वेला बड़ी लाभप्रद हो सकती है, तुम्हारे लिए बड़ी शुभ हो सकती है। इस रात में तुम, इस अंधकार में तुम अपनी उस रोशनाई का दर्शन कर सकते हो। सांझ ढलते ही मेलाटोनिन पैदा शुरू हो जाता है। वैसे ही इन 4 महीनों में तामस रेंज ब्रह्मांड से उतरती हैं और हमारी तामस ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। मेलाटोनिन पैदा करती है पीनियल ग्लैंड, हमारे भीतर जो थैलेमस के पास पड़ी, हाइपोथैलेमस के पास पड़ी। और पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास पड़ी है तामस ग्रंथि। अब इसकी लोकेशन मैंने आपको समझा दी। तो थोड़ा ब्रेन के मध्य भाग के दाईं ओर चलोगे तो तुम्हें खुजलाहट भी होगी थोड़ी सी। कभी कभी ध्यान में भी तुम्हें खुजलाहट होती, कभी कभी योग निद्रा में भी इस स्थान पे तुम्हें खुजलाहट होगी। क्या होगा? वो तामस ग्रंथि एक्टिवेट हो रही। इन 4 महीनों में क्यों रोका गया संसारिक शुभ कामों से? क्योंकि इन 4 महीनों में तुम करीब करीब, जिसे खुमारी कह देते हैं, खुमारी अवस्था बड़ी प्यारी है। जिसे हम मदहोशी कह देते हैं, अवस्था बड़ी प्यारी। इन 4 महीनों में मदहोशी की अवस्था को बढ़ाना, यह तामस किरणों से तुम्हें मदहोशी की अवस्था मिलेगी। और क्रिया योग से, जैसे तुम क्रिया योग करने के बाद मदहोश से हो जाते हो, नींद सी आने लगती है, खुमार सा छा जाता है और तुम सो जाते हो। वह ऐसी नींद नहीं है जो तुमने रात को ली। यह नींद बिल्कुल उससे अलग है। क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। रात की नींद में और योग निद्रा में क्वालिटेटिव फर्क है, गुणात्मक फर्क है। योग निद्रा रात की सुसुप्ति की निद्रा जैसी नहीं होती, यह उससे बिल्कुल अलग होती है। यह करीब करीब जागृति की निद्रा के बराबर होती है। इसलिए इसको योग निद्रा कहते हैं, क्योंकि वह मिलन की नींद है। काहे में मिलन की? परमात्मा में मिलन की। योग निद्रा यानी परमात्मा से प्रेम का मिलन, प्रेसी और प्रेमी मिल गए, योग हुआ। उस मिलन को उत्पन्न करती है जो निद्रा, जो रिलैक्सेशन, उसको योग निद्रा कहते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्गों से, कि किसी भी शुभ काम को बनाने का कार्यक्रम रात को नहीं करना है। जरूर आपको पता होगा इस बात को। आपके बड़े बुजुर्गों ने ये बात आपसे कही होगी कभी। मैं कहता हूं कि सिंबल जो बचा दिए गए, सिंबल का अर्थ बताने वाला कभी कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन सिंबल होने चाहिए। H2O क्या है, उसका मतलब क्या है, बताने वाला कोई ना कोई साइंटिस्ट मिल जाएगा आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। लेकिन नीर क्या है, वाटर क्या है, पानी क्या है, जल क्या है, आप क्या है, ये खोज सकते हैं। सिंबल को जानने वाला कोई ना कोई कभी ना कभी किसी क्षेत्र में दुनिया के कोई ना कोई कभी मिल जाएगा, अगर भाषाएं खो जाती हैं तो। आपने सुना होगा, कोई रात को आप बैठे
प्लानिंग कर रहे हो, तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग बोला होगा, नहीं रात को नहीं प्लानिंग करना है तुमने, रात को प्लानिंग नहीं करना होता है। क्या हुआ? रात को तुम्हारे मेलाटोनिन हार्मोन का प्रभाव ज्यादा होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतनी दिमाग में मस्ती होगी। या बुरा बुरा नहीं है ये हार्मोन, ये मस्त करता है आपको। और मस्ती के आलम में सांसारिक फैसले कमजोर होना स्वाभाविक है। एक एक शब्द को छांट देना बीच में से, फिर आपको समझाएगी इसका मर्म कि मैंने बोला क्या। मस्ती के आलम में, मदहोशी के आलम में सांसारिक फैसले जो तुम लोगे, उसमें जो तुम दिन में फैसले लोगे सूरज की रोशनी में, उन फैसलों में अंतर आ जाएगा। रात के फैसले आध्यात्मिकता से भरे होंगे, बीच में आध्यात्मिकता जुड़ जाएगी। दिन के फैसले आध्यात्मिकता से इतने नहीं जुड़े होंगे। दिन के उजाले में सेरोटोनिन पैदा होता है। अगर आपने हैप्पी हार्मोन्स पैदा करने हो तो धूप में रोज बैठना, ज्यादा धूप में भी ना बैठना, और फिर और दूसरा हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन पैदा करना है तो धूप अवश्य सेकना 10, 15, 20 मिनट, सर्दी में तो जरूर सेकना। उससे आपके भीतर सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन का निर्माण होगा। यह दिन के उजाले में ही पैदा होता है, सूर्य की रोशनाई में भी पैदा होता है, लेकिन मेलाटोनिन अंधकार में पैदा होता है सिर्फ। और दूसरा, जब ब्रह्मांड के इन 4 महीनों में जब ऊपर से गिरती हैं ये तामसी किरणें, तो हमारी तामस ग्रंथि को ये एक्टिवेट कर देती हैं। फिर मेलाटोनिन साल्ट जैसा ही एक साल्ट हमारे भीतर पैदा होता है, जो हमें मदहोशी के आलम में डुबो देता है। ओ काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला। तुमने कभी सोचा
कृष्ण ने निधिवन में रात को ही क्यों रास रचा, और कृष्ण को देखने से गोपियां क्यों गश गा कर जाती थी। नकुल भी ऐसे ही थे। नकुल का रंग भी सांवला था। अगर तुम पूछो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रंग कौन सा, सांवला। सांवले रंग की भूख कभी जाती नहीं। कृष्ण को देखकर मन तृप्त होता नहीं, मन करता है इसको देखते रहे। गोरे आदमी को देखकर मन भर जाएगा, बिल्कुल काले आदमी को देखकर मन भर जाएगा, लेकिन कृष्ण वर्ण को देखकर मन नहीं भरेगा। इसलिए कृष्ण पर गोपियां इतनी सम्मोहित हुई, नकुल पर इतनी स्त्रियां सम्मोहित हुई कि नकुल को देखकर गिर पड़ती थी स्त्रियां। इतने सुंदर नयन नक्श और कृष्ण वर्ण। असल में काला रंग कृष्ण वर्ण में तब्दील हो गया। हालांकि कृष्ण नाम था, भगवान कृष्ण नाम था। जब किसी ने कल मुझे पूछ लिया कि कौन सा नाम उसकी माता ने सबसे पहले दिया, मैंने कहा देवकी ने तो उसको कोई नाम दिया ही नहीं। तो देवकी तो प्रसव पीड़ा का दुख झेल रही थी जब कृष्ण का जन्म। उसे को शुद्ध बुद्ध थी ही नहीं, वह का नाम दे सकती थी, कोई नाम नहीं दे सकती थी। देवकी ने कोई नाम नहीं दिया। लेकिन जब वसुदेव पहुंचे नंद के घर में, तो मां यशोदा ने उसको नाम दिया सबसे पहला, और वो कृष्ण ही था। कृष्ण का मतलब श्यामल वर्ण। वो कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही था और कोई नाम नहीं। जो नंद भी थे और यशोदा भी थी, दोनों थे उस वक्त। वहां रोहिणी पहले से रह रही थी, वासुदेव की पहली पत्नी। नंद ने और यशोदा ने उसका इतना सुंदर रूप देखकर, नए नक्श देखकर, अरे तो बच्चा बड़ा सुंदर है, उसको नाम दिया कृष्ण। और इस वर्ण का नाम ही कृष्ण वर्ण पड़ गया, श्यामल रंग। दरअसल ये रंग काला, मिश्रित रंग काला होता है, ये बड़ा प्यारा लगता है। कृष्ण वर्ण का व्यक्ति, कृष्ण नाम का नहीं, कृष्ण वर्ण का व्यक्ति तुम्हें अगर मोह लेगा तो तुम्हें पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। नकुल ऐसे ही स्त्रियों से त्रस्त रहते थे। नकुल बड़े सुंदर इस धरती के पुरुष थे। खैर वो कहानी लंबी हो जाएगी, छोड़ दो उसको। हम मेला टूरने पे आ जाए। तो इन 4 महीनों में कोई शुभ काम नहीं करना, इसका मतलब संसारिक काम। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सारे न्यूरॉन्स मदमस्ती के हालत में होंगे, और संसारिक जो काम धंधे हैं वो है लाभ के। और उस अवस्था में लाभ और हानि का इतना कोई फिक्र नहीं होता। वो अवस्था ऐसी, लाभम न हानि न यशम न पेशम, दोनों बराबर हो जाते हैं वहां जाकर। वो अवस्था कुछ ऐसी, खुमार की अवस्था कुछ ऐसी होती है। और इन 4 महीनों में वही अवस्था होती है। कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो, कोई परमात्मा को मानता ना मानता, ये बात नहीं। किरणें सभी पे इफेक्ट करेंगी। सभी के सांसारिक निर्णय लेने की क्षमताएं कमजोर पड़ेंगी।
जितना लाभ तुम सत्व गुण में ले पाओगे दिन में या उस काल से अलग, उतना लाभ तुम्हें इन 4 महीनों में नहीं मिलेगा, अल्प लाभ मिलेगा। इसीलिए ऋषियों ने इन 4 महीनों में शुभ काम करने की मनाही कर दी। कारण था गहरा यह है, संसारिक काम होते हैं मात्र लाभ के लिए, सुख के लिए, लेकिन यह किरणें ऐसी कि सुख क्या, तुम दुख को भी समाहित कर लोगे। तुम कहोगे दुख भी आ जाओ, आओ, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी संसारिक आदमी के लिए। ये किरणें तुम्हें मदमस्ती के आलम में धकेल देंगे। इसलिए 4 महीने क्या करना, तो जैन धर्म क्या कहता है, उपवास करो, व्रत करो, जो भी उनकी परंपरा है। 4 महीने बाहर न जाओ। जीव जंतु मरेंगे, अपने ढंग से व्याख्यान करने की चेष्टा की। बारिश आएगी, अपने बिलों में से, अपने घरों में से कीड़े मकोड़े निकलेंगे, तरह तरह के जानवर निकलेंगे, पांव के नीचे आके मर जाएंगे, पाप तुम्हें लगेगा। ये कहने की बातें थी। बात भी ठीक है, कुछ लेवल तक बात ठीक हुई है। बात मदहोशी की थी कि इस वक्त मदहोशी के आलम में तुमने परम मदहोशी में जाना है, जहां तुम्हारी होश बिल्कुल खो जाए, जहां होश नाम की कोई चीज ना बचे बाहरी, और मात्र एक होश बचे जो शुद्ध होश है, अवेयरनेस। वह भी है तो होश ही, लेकिन क्वालिटेटिव डिफरेंस है दोनों। तुम्हारा बाहर का होश, बुद्धि का होश, और भीतर का होश, ये दोनों समान नहीं है। कोई क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं होता इनमें। मैं फिर समझा दूं, इनमें भी क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। तुम्हारा बाहर का होश तुम्हें चालाकी देता है, व्यापार करना सिखाता है, काम धाम में निष्णात करना सिखाता है, कोई स्किल सीखना सिखाता है, राजनीति के लिए बेहतर है। तुम्हारी बाहर की बुद्धि का जागृत होना, लेकिन भीतर का होश भी, असल होश तो वही है जो तुम्हारी आखिरी जरूरत को पूरी करेगा। तुम्हारी आखिरी जरूरत क्या है? आनंद तुम्हारी आखिरी जरूरत है। आनंद तुम्हारी आखिरी जरूरत है। और तुम अपने उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, पहुंच सकते हो इन 4 महीनों में इजीली। इसलिए ऋषियों ने इन 4 महीनों में सांसारिक काम करने को वर्जित किया। कारण यही था, पूरे होश में नहीं होते तुम। दिन में भी होश में नहीं होते, रात में भी होश में नहीं होते, तुम होश में नहीं होते इन 4 महीने में। इसलिए ऋषियों ने पाबंदी ही लगा दी कि इन 4 महीनों में नवगृह प्रवेश नहीं करना, नई शादी नहीं करनी, नया काम धाम नहीं छेड़ना, नई योजनाएं नहीं बनानी, कोई इन्वेस्टमेंट नया नहीं करना, कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदनी, फैसला नहीं करना इन 4 महीनों में। कुल कहने का मतलब ये था। तो इस साल 7 जुलाई 2025, 31 अक्टूबर 2025 तक यह 4 महीने का वेला आता है। ये 7 दिन कम हो गए, इसलिए कम हो गए, देसी महीनों में कम पड़ते हैं थोड़े से, इसलिए कम हो गए। हर 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ाया जाता है देसी महीनों में, इसलिए बढ़ाया जाता है।
ये कुछ दिन कम हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो साल है वो 365.25 दिन का नहीं होता। चंद्रमा का जो साल है वो 354 दिन का होता है। 11 दिन का फर्क पड़ जाता है, 11.25 दिन का। थोड़ा समझा दूं तुम्हें, बीच में प्रसंग ही आ गया, तो पूछ लिया है तुमने तो समझा दूं। ये फर्क क्यों पड़ा कि चंद्रमा का वर्ष 354 दिन का पूरा वर्ष है और सूर्य की 365 दिन का पूरा एक वर्ष है। तो चंद्रमा और सूर्य की कैलकुलेशन में 11.25 दिन का फर्क पड़ जाएगा। अब मुसलमानी जो महीना है वैसे लिए छोटे रहते हैं महीने, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर आधारित है। इसलिए उनकी कभी रमजान गर्मी में आ जाती है, कभी सर्दी में आ जाती है, और कुछ नहीं। ये फर्क सिर्फ चंद्रमा के बेसिस का है। जो मुसलमानी महीना है, इस्लामी कैलेंडर, इसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। तो हिजरी कैलेंडर हमारे विक्रमी और शक संवत के थोड़ा सा फर्क है इनमें। ये चलते हैं चंद्रमा के हिसाब से। इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से, और चंद्रमा के हिसाब से 354 दिनों का साल होता है। और हमारे विक्रमी कैलेंडर या शक संवत के, ये चलते हैं सूर्य के हिसाब से, सौर प्रणाली से। और 365 दिनों का साल होता है। ये 11.25 दिन का फर्क पड़ जाता है इनमें। बहुत सूक्ष्म रूप से देखा जाए, व्याख्यायित किया जाए, तो संसार और अध्यात्म को मैं ऐसे व्याख्यायित करूंगा। संसार है बुद्धि का तेज होना, परम तेज होना, प्रखर बुद्धि का होना संसार, और प्रखर अवेयरनेस का होना अध्यात्म है। बुद्धि अवेयरनेस नहीं है। बुद्धि तो सूचनाओं को संग्रहित करने के न्यूरॉन्स मात्र है, सूचनाओं का केंद्र है। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व सूचनाओं का केंद्र नहीं, तुम्हारा अस्तित्व चेतना का केंद्र है। चेतना का, शक्ति का मिला जुला केंद्र है, और तुम्हारी बुद्धि सूचनाओं का केंद्र है। ये फर्क है दोनों में। तो संसार की परिभाषा हम कर सकते हैं बुद्धि का प्रखर होना, और बुद्धि का प्रखर होना संसारिक रास्ते में तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक रास्ते में एक बाधा है। सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। कौन से मार्ग पे? परमात्मा के मार्ग पे। हजारों सियाणपे हो तुम में, हजारों बुद्धि की सियाणपे हो, हजारों बुद्धियां हो, लाख बुद्धियां हो, सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। तुम्हारी चालाकी वहां नहीं चलती। वहां अगर चालाक होके तुम जाने की चेष्टा करोगे तो वहां प्रवेश द्वार बंद मिलेंगे तुम्हें। वहां तो इनोसेंट मन ही जा सकता है। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। तो प्रखर बुद्धि का तेज होना संसार में बड़ा काम करता है। इसलिए सर लोग प्रखर बुद्धि के होते हैं, ये आचार्य लोग प्रखर बुद्धि के हैं। मैं कटाक्ष करता हुआ मालूम पड़ूंगा। अब बात ये फंस गए, प्रखर बुद्धि थी, आईएएस का कंपटीशन किया, कुर्सी मिल गई। अब देखा कि इससे ज्यादा, इसी बुद्धि से मैं ज्यादा बंदों को मूर्ख बना सकता हूं, तो उन्होंने अपनी संस्था खोली।
बुद्धि तेज है, बुद्धि हर बात का जवाब दे सकती है, वेकाबुलरी बहुत ज्यादा है, तीक्ष्ण बुद्धि, कांट छांट की क्षमता और संसारिक ज्ञान और आयस कंपटीशन को लड़कर जीत लेना और गद्दी का मिल जाना फिर छोड़ देना, ये किस चीज का सबूत है? छोड़कर भी इकट्ठे करने की आदत बनी रहना, ये क्या है? बुद्ध ने भी छोड़ा, लेकिन इकट्ठे करने की आदत खत्म हो गई। बुद्ध तो न तो ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ना लंच चाहते हैं, ना डिनर चाहते हैं, ना दोपहर की टी चाहते हैं। वो तो अपना भिक्षा पत्र उठाते हैं, जब कहते हैं भूख लगी तो भिक्षा पत्र उठा लेते हैं, जैसा मिलता है खा लेते हैं। लेकिन ये बुद्ध होने का दिखावा मत रख रहे हैं। ये एक्सप्लेन करेंगे अष्टावक्र को, ये एक्सप्लेन करेंगे उपनिषद को, जिनके करीब कभी फटके ही नहीं है, ध्यान में ही इनकी करीबी मापी जा सकती है। उपनिषद उसके करीब आ जाना, उसके करीब बैठ जाना। उसके करीब ये कब बैठे? इनको खाली लम्हे तो कभी मिले नहीं, बुद्धि में ही उलझे रहे, कभी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, कंपटीशन करते रहे, कंपैरिजन करते रहे, और आज भी वो वृत्ति बनी हुई है। आज भी कंपटीशन करने, हमने सदगुरु को मात देनी है, हमने प्रेमानंद को मात देनी है, हमने उसको मात देनी है, हमने ज्यादा एड्स लगानी है। वृत्तियां तो वही बनी रही ना। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। ये कुछ और नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है, पोटेंशियलिटीज ज्यादा है। अध्यात्म के मार्ग पर पोटेंशियलिटीज ज्यादा है। और बड़े मजे की बात है, आध्यात्मिकता जरा भी नहीं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घुमा फिरा के सिद्ध करने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे। गुणवान व्यक्ति जो भीतर चला गया, उससे कैसे छुपाएंगे? क्योंकि वो तो अनुभवी है, उसने तो अपनी नग्न आंखों से देखा। उससे कैसे सत्य को छुपाएंगे जिसका वर्णन उपनिषदों में, जिसका वर्णन गीता में, जिसका वर्णन सभी धर्म ग्रंथों में, अष्टावक्र गीता में। फिर ये क्या करेंगे? ये एक टांग इधर से खींचेंगे, एक टांग उधर से खींचेंगे, और किसी तरह खींच धूके बेड़ बना देंगे। ये अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर कामयाब हो गए तो वह दिन इस धरती के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा, क्योंकि फिर इस धरती ने मानसिक सूचना ही संग्रहित की, अनुभव का तो जरा भी रस उसके हाथ में नहीं आया। अभी कल ही मैं सुन रहा था ओशो का एक प्रवचन, उसके प्रवचन को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया इस आचार्य के द्वारा, बाकमाल, मैं हैरान हो गया। ओशो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट इज अ लाई। बात भी ठीक है, लेकिन क्यों कहते हैं? तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो, क्या वो खो गई है? क्या वो गुम हो गई है? नहीं, विस्मृत हो गई, भूल गए हो तुम। इस दृष्टि से ओशो बोलते हैं कि पाना और गवाना इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। एनलाइटनमेंट नाम की चीज इस तरह से नहीं होती, लेकिन इनके पास तो प्रखर बुद्धि है, ये तो उसको काट छांट करेंगे।
इन्होंने ढालिया इस बात पे कि वो जल्दी मर गए, अगर थोड़ी देर और जीवित रहते तो वो इसकी व्याख्या ज्यादा अच्छी तरह से कर लेते। तो फिर क्या वो जो घटनाएं घटी वो झूठ थी? मैं तो अब जिंदा हूं, मेरे बाद में भी तुम यही चीजें बना लोगे। मैं डंके की चोट से कहता हूं, कबीर ने कभी नहीं कहा एनलाइटनमेंट इज ला। कबीर ने कहा मैं कहता आंखें देखी, तुम कहते कागज की लेखी। वो तो स्टैंप लगा के गए और मैं भी स्टैंप लगाता हूं। कभी ऐसा ना हो मेरी बात को यह आचार्य लोग और रूप ना दे दें। इनके पास बुद्धि तीक्ष्ण है बिला शक, और बुद्धि हमेशा बाधा बनती है बुद्ध होने में। बुद्धि ही एकमात्र पत्थर है, रोड़ा है, अड़चन है, ऑब्स्टेकल है। बुद्धि से ही ये कोशिश करेंगे और तुमको भरमा भी देंगे, क्योंकि इनके तर्क इतने पैने होंगे कि तुम्हारी बुद्धि उसको मानने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन जहां तुमने पहुंचना है वो बुद्धि का विषय ही नहीं है, विजडम का विषय नहीं हो, बुद्धि का विषय नहीं हो, बुद्धि से पार का विषय हो। इसलिए बुद्धि से न उसे हल करना, और जो बुद्धि से उसे हल करता है उसको सुनना मत। वहां जाकर तो चहु खाने चित हो जाता है, व्यक्ति हाथ जोड़ता है, नहीं इतना नहीं, नैति नैति। मुझे लोग पूछते हैं कि आप प्रणाम किसे करते हो? मैंने कहा मैं सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करता हूं। हे परमपिता परमात्मा, जो नाचीज तेरी सृजना का एक अंश और कण भी नहीं बना सकते, वह तेरा व्याख्यान करने चली है। इस उदंडता के लिए क्षमा करना। मैं जानता हूं मैं बोल ना पाऊंगा, मैं जानता हूं सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। तुझे व्याख्यायित करने चला हूं परमपिता परमात्मा। इस मूर्ख की उदंडता को
क्षमा करना, और फिर उनसे क्षमा मांगता हूं जिनकी गत मैंने बनानी है। वो आचार्य हो, वो भगत हूं, वो दुष्ट हूं, और लोगों को बहकाने के मार्ग पे जो चलता है वो मेरा कोप पात्र बन जाता है। इसलिए उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेरा कसूर नहीं, मैंने जो देखा उसका कसूर है, मेरे ज्ञान का कसूर, और तुम्हारा भी कसूर नहीं, क्योंकि तुमने अभी देखा नहीं, तुम अंधे हो, तुम्हारे अज्ञान का कसूर। इसलिए पहले ही क्षमा मांग लूं तुमसे, गत बनाऊंगा, खूब उधेड़ूंगा तुम्हारी खाल को, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। मेरा दोष नहीं, मेरा ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को झिड़क दे रहा है, दुत्कार रहा है, बस इतना सा ही है। न इसमें मैं हूं, न इसमें तुम हो, इतना सा मतलब है मेरा। सांझ ढलते ही अंधेरा होता है, इसलिए हमने आध्यात्मिक रातें जो चुनी, जो भी चुनी, वो रातें चुनी, दिन में नहीं चुना। कोई भी दिन ऐसा है जो आध्यात्मिक हो हमारा? नवरात्रि, 2 नवरात्रि आती हैं, अश्विनी के और चैत के, दोनों ही रात की नवरात्रि होते हैं। दोनों कौन सा वक्त था? रात का, जब सूर्य नहीं था। तो हमने कहा, नाम रखा नवरात्रि, नवरात्रि, क्योंकि अंधेरे में ही वो तामस ग्रंथि सक्रिय होती है। भगवान शिव जो तमस के उच्चतम स्रोत समझे जाते हैं, तामस किरणों के गुण के नहीं। उनकी रात्रि को क्या नाम दिया गया? शिवरात्रि। भगवान कृष्ण की रात्रि को क्या कहा गया? जन्माष्टमी की रात्रि। रात्रि का इतना महत्व इसलिए है। अब आखिरी बात कह के मैं अपना प्रवचन समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रवचन लंबा बहुत हो गया है, फिर आप ज्यादा सुन नहीं सकते। आज के प्रवचन पे सबसे पहला कमेंट आया कि बाबा आपने वीडियो बड़ी छोटी डाल दी, हालांकि 43-45 मिनट की है, पौने घंटे की वीडियो कोई बनाता नहीं। ये बेचारे व्यूज के हमारे 8 मिनट की वीडियो बना देते हैं, इनका भी कोई कसूर नहीं, इनका लक्ष्य कुछ और है। इनका लक्ष्य मारवाड़ियों जैसा पैसा कमाना। हमारा लक्ष्य निहित स्वार्थ नहीं, निहित स्वार्थ नामक कोई चीज नहीं। निहित स्वार्थों से योजनों परे कोई स्वार्थ नहीं, किसी भी तरह। शुद्ध ज्ञान का वितरण है, और कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं कि तुम सुनो ही, इसलिए कभी मुझे दोष मत देना। तुम्हारी भावनाएं आहत हो जानी होंगी, बस मैं तो तुम्हें ये कहूंगा, तुमने मुझे सुना क्यों? और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हारी भावनाओं को आहत होने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि तुम मेरे सामने हो ही नहीं। मुझे पता नहीं इसको कौन सुनेगा, इसलिए अगर तुम्हारी भावनाएं आहत हुई तो मैंने जानबूझ के तो की नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मेरे इस प्रवचन को कौन कौन सुनेगा। तुम आहत हुए तो खाम का आहत हुए, तुमको मैंने तो आहत नहीं किया। मैंने तुम्हें इंगित करके कब आहत किया? मैं तो अंधेरे कमरे में बैठा हूं, और तुम मुझे सुने क्यों?
और दोष तुम्हारा है भाई, मेरा तो कोई दोष नहीं। जो मुझे सुनते हैं वो अपनी इच्छा से सुनते हैं, अपने प्रेम से सुनते हैं, अपनी श्रद्धा से सुनते हैं, उन्हें कुछ मिलता होगा भाई, तो मुझे सुनते हैं और उनके लिए मैं बोलता हूं। और अगर यहाँ के लोग भी ना सुनेंगे तो ये करोड़ों रूहें मुझे सुन रही हैं, मैं इनके लिए बोलूंगा, तुम्हें लगेगा यह है पगला, है तो कोई है नहीं, अब कौन सा कोई है, अब भी तो मैं अकेला हूं और बस रूहें हैं, इनके सामने बोल रहा हूं, मुझे कौन सुनेगा, कितने सुनेंगे, इससे मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। अन्यथा मैं भीड़ बढ़ाने के लिए, श्रोता बढ़ाने के लिए, श्रावक बढ़ाने के लिए कोई एड्स ना लगाता, कोई उपाय ना करता, कोई विधि ना बटाता, कोई किसी प्रकार का यंत्र मंत्र ना करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे इसकी इच्छा नहीं। जो सुनेगा उसका भी भला, जो न सुनेगा उसका ज्यादा भला, क्योंकि कुछ ना कुछ टूटेगा, मैं तोड़ने के लिए, और वह तोड़ा नहीं जा सकता कितना ही प्रयास कर लूं मैं, जो तुम वास्तव में हो। नैनम छिदंती शस्त्राण, नैनम दहती पावका, मैं चैनम क्लेदांतव। कोई आग नहीं पहुंचती वहां, कोई शस्त्र नहीं पहुंचता वहां, कितना ही ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो। न चैनम क्लेदंतापो न शोषयति मारुतः, कोई बाढ़ नहीं आती वहां, कोई तूफान नहीं आता। तुम वो हो, तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो टूटेंगी वो तुम्हारी थोपी हुई मान्यताएं होंगी, मूढ़ मान्यताएं होंगी। तुमने जो भी कुछ थोपा, जो भी कुछ थोपा, वो गलत था, गलत था, गलत था। वहां थोपना नहीं होता, वहां याद करना नहीं होता, वहां सूचनाओं को संग्रहित करना नहीं होता, वहां तो दर्शन होता है सिर्फ। वहां देखना है, वहां अनुभव करना है। इसको कहते हैं आत्मबोध। आत्मबोध और परमात्म बोध, इससे आगे की बात, अब ये प्रश्न मैं फिर जवाब दूंगा, इसका बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ये कहते हैं आत्मबोध से आगे रहस्य की बात भी हमें समझा दो। अभी तो आप हो, समझाऊंगा, मैं रहस्य की बात ही समझाता हूँ। रहस्य की बात को समझाते हुए करीब वर्ष भर होने को आ गया, जो मैं रहस्य की बातें ही आपको बताता हूँ। अब बुद्ध से आगे कृष्ण तक की यात्रा बाकी है, मैं जानता हूं। उसकी यात्रा का बखान करना होगा। उसकी यात्रा में ये सभी पीछे छूटेंगे, तुम्हारे सदगुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे कथावाचक। कथावाचक तो पहले ही नगण्य है, वो तो छोड़ दो उनको, तो वो तो विदेशों में चले गए पर्स लेके, हंसो मत, तो वहीं सेटल हो जाएंगे, उनकी बात छोड़ दो। दर्शन की बात है, याद करने की बात है। अगर तुम्हें हम कहेंगे रिमेंबर योरसेल्फ, तो तुम इबारत को याद करना शुरू कर दोगे, शास्त्रों को याद करना शुरू कर दोगे, तुम चूक जाओगे यहां भी। तो बाबा नानक बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, भ्रांति तब मिटेगी, उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, उतर गयो मेरे
मन का संसार जब ते दर्शन पायो, जब ते दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरना ही आयो। तभी तुम शरणागति हो सकोगे, दर्शन से पहले शरणागति नहीं हो सकोगे। तुम्हें कोई विराट चाहिए जिसकी शरण तुम पकड़ लो। विराट दर्शन अभी हुआ नहीं। उतर गयो मेरा मन का संशय, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। बाबा नानक कहते वो संशय उतर गया। कैसे? दर्शन से उतर गया। उतर गयो मेरे मन का संशय जब ते दर्शन पाए। जब तेरा आनंद से भरा हुआ दर्शन मैंने पाया, दर्शन पाने के उपरांत जो समर्पण होता है वो होता है असली समर्पण। अभी तो तुम महज कोरा समर्पण शब्द का ही इस्तेमाल करके समझते हो कि समर्पण हो गया। नहीं, ये समर्पण नहीं। सर्वधर्माणम प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज नहीं है ये। शरण कब होगी? शरणागति कब जाओगे? तो बाबा सीधी सीधी बात बताते हैं कि भ्रम में मत रहना। शरणागति तुम तब ही हो सकते हो जब तुम दर्शन पालोगे। तुम्हारा संशय जब तक मिट नहीं जाता तब तक तुम्हारा शरणागति झूठा है, मक्कार, गलत है, बेईमानी है, चालाकी, दुष्टता है। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, मन का संसार जब ते दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। धन्यवाद।